साथियों, पुरुषों में यदि शुक्राणुओं की कमी हो, नील शुक्राणु हो, उनकी गतिशीलता में कमी हो, तो ये कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में बाधक अवश्य बन जाता है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो शुक्र, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, पुरुष के भीतर वो धातु जो वीर्य निर्माण के लिए उत्तरदायी है, वो शुक्र धातु है। बड़ी महत्वपूर्ण धातु है। तो क्यों उसकी कमी आ जाती है, जबकि जन्म पत्रिका में शुक्र इल प्लेस्ड हो, मतलब गलत स्थानों पर वो प्लेस्ड हो या किसी गलत युति में हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में कब किसी पुरुष को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और निदान भी अवश्य करें। साथियों, एक निवेदन आपसे यही है कि जब भी आप एपिसोड देखें तो कुंडली अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि आपको बहुत आसानी से सारी चीजें विस्तार पूर्वक और वैज्ञानिकता के साथ में समझ में आ जाए। साथियों, ये रही कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका और 11 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। और शुक्र जो है वो वैसे तो अति योग कारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, लेकिन कोई भी ग्रह योग कारक या मारक तभी रहता है जब उसकी प्लेसमेंट भी अच्छे स्थान पर हो। तो शुक्र यदि इस जन्म पत्रिका में इस छठे इस रोग के भाव में आ जाए तो वो व्यक्ति को अवश्य ही शुक्राणुओं की कमी से ग्रसित कर देता है। किडनी से संबंधित भी कोई समस्या वो अवश्य ही उसको दे देता है और शत्रु बाधा से वो सदैव घिरा रहता है। यदि शुक्रदेव नीच राशि के होकर के और इस अष्टम इस मृत्यु के भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं देता है, अपमानजनक स्थितियां देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट वो उनको अवश्य दे देता है और शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमजोरी सदैव बनी रहती है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी वो व्यक्ति को इस प्रकार की समस्याएं जो है वो अवश्य दे देता है और डॉक्टर दर डॉक्टर व्यक्ति भटकता रहता है, व्यय करता रहता है, लेकिन उसको रिजल्ट कुछ भी मिल नहीं पाता है। साथियों, आप जन्म पत्रिका में शुक्रदेव की कुंडली में डिग्री कितनी है वो देखें। यदि वो स्वयं ही 0 डिग्री के होकर के विराजमान है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, तब भी वो इस प्रकार की समस्या देते हैं, क्योंकि 0 डिग्री मतलब नवजात शिशु के समान बल, 28, 29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध के समान बल, मतलब दोनों ही शारीरिक रूप से बलहीन है। तो ऐसी जो अवस्था है वो शुक्र की यदि है तो शुक्र धातु की भी कमी शरीर में अवश्य आ जाती है। यदि शुक्र बहुत क्लोज कंजक्शन में सूर्य के साथ में आ गए हैं, किसी भी भाव में अस्त हो गए हैं, तब भी इस प्रकार की समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता और इस युति के कारण पेट से संबंधित समस्या भी इस जातक को सदैव बनी रहती है। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में एक अति मारक ग्रह चंद्रमा के साथ में युत होकर के विराजमान हो जाएं, वैसे ये युति अच्छी है लेकिन इस कुंडली में ये ठीक नहीं है, ये मानसिक तनाव का कारण बनती है और मानसिक तनाव जो है वो आगे चल के शुक्राणुओं की कमी का कारण अवश्य बन जाता है। तो साथियों, ये जो सारी अवस्थाएं थी ये उत्तरदायी है किसी भी पुरुष में कुंभ लग्न में शुक्राणुओं की कमी, नील शुक्राणु जिसको हम कहते हैं, उसकी। यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो सबसे पहले तो महादशा मंत्र साधना अवश्य करें और साथ ही अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन आप अवश्य करें, जो कि शुक्रदेव के मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया हो। साथियों, श्रृंखला ये हमारी अभी भी जारी है। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का और बहुत सी बहनों की ये क्वेरी थी, इसलिए हमने ये कमेंट जो है इसका चयन किया है। ये कमेंट लिखती हैं सुषमा कुश जी और आप लिखते हैं, जल दोनों पति पत्नी चढ़ाएं या सिर्फ पत्नी या पति भी चढ़ा सकता है, जय बाबा भोलेनाथ की।
देखिए, इस प्रयोग में दोनों को, पति पत्नी को साथ में ही ये प्रयोग करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों साथ में ही जल समर्पित करेंगे, तभी इस प्रयोग का रिजल्ट आएगा। हजारों बहनों को इस प्रयोग ने महादेव की कृपा से संतान का आशीर्वाद दिया है। आप भी पूरे मनोयोग से करें, सही तरीके से करें, पूरे श्रद्धा से करें, तो आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं, परंतु उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और दिया गया जो स्क्रीनशॉट आप लेंगे वो व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है, तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना,
त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।